Once again, welcomes to JPS Higher Secondary School online class. Dear student of the class 6th, एक बार फिर मैं आपके बीच में आपके हिंदी टेक्स्ट बुक आकांक्षा को लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी बुक का पहला और दूसरा लेसन न सिर्फ समझाया है अपितु उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैंने भेज दिए हैं। आज हम आपकी बुक का तीसरा पार्ट थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। तो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12, लेसन नंबर 3, अशोक का शस्त्र त्याग। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका लेसन 3 अशोक का शस्त्र त्याग आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि आपको इसमें जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं अलग से आपको पूरे पाठ की पिक जो है सेंड करूँगा ग्रुप के माध्यम से। तो आप मुझे उस पिक को जूम करके देखिएगा और पूरे पाठ को आराम से पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें पढ़ते नहीं बनेगा आपको, क्योंकि लेटर बहुत ही छोटे और बारीक नज़र आ रहे हैं और इसको जूम करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इसको समझाने के बाद ये वाली पिक जो है अलग से भेजूँगा, ताकि आप जो है उसे अच्छी तरह से जूम करके पूरे लेसन को पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम जैसे लोगों के साथ दिन रात रहते हैं, वैसे ही लोगों के विचार और आदतें हमें भी हो जाती है, हमें भी लग जाती है। क्योंकि अच्छे विचार और बुरे विचार ये संक्रामक है। संक्रामक मतलब एक प्रकार का ऐसा रोग है कि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। इसलिए हमें ये दृढ़ विचार बना लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हम उन वस्तुओं से दूर रहें या उन लोगों से दूर रहें जो हमारा अहित चाहते हैं या अहित करते हैं, हमारा बुरा करते हैं, हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें ऐसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को हानि पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहता है वह व्यक्ति जीवन में न सिर्फ आगे बढ़ता है अपितु तरक्की करता है, सफलता प्राप्त करता है। अन्यथा ऐसे बुरे लोगों के साथ रहने से, उनकी संगति करने से हमारे अंदर भी दुर्गुण आ जाते हैं, हमारे अंदर भी बुराई आ जाती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें। इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है इतना ही है। अब मैं आपको इस पाठ के बारे में समझाना शुरू करता हूँ। आप लोगों ने सम्राट अशोक का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, सम्राट अशोक जो मगध राज्य के राजा थे, सम्राट थे, और उनके साहस का, उनकी बहादुरी की चर्चा जो है दूर दूर तक हुआ करती थी। सम्राट अशोक ने कई राज्यों के साथ युद्ध लड़े और उन्हें जीत करके अपने राज्य में मिलाया। लेकिन एक ऐसा राज्य था जिसके साथ वे युद्ध करते हुए काफ़ी समय भी दिया था, लेकिन उस राज्य को वे जीत नहीं पा रहे थे, और वो राज्य था कलिंग का राज्य। जी हाँ, कलिंग का राज्य, जिसके उस समय जो महाराज थे वो बहुत ही बहादुर थे और स्वाभिमानी थे। उन्होंने अशोक के साथ युद्ध तो लड़ा लेकिन हार नहीं मानी, और अशोक जो है, सम्राट अशोक, उनको या उस राज्य को जीतने के लिए दिन रात जो है चिंतित रहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिन बीत गए, इतना समय हो गया, न जाने कितने लोग मारे गए इस युद्ध में,
लेकिन फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको कि हम क्या करें। तो एक दिन वैसे ही वो बड़े ही चिंतित अवस्था में अपने महल में बैठे हुए थे कि तभी एक द्वारपाल आया और उसने आकर के खबर करी कि राजन संवाददाता जो है आना चाहते हैं। संवाददाता मतलब रिपोर्टर, जो राज्य की रिपोर्ट ला करके देता है। तो अशोक ने कहा ठीक है, उन्हें आने दो। तो संवाददाता अंदर आया और उसने कहा कि महाराज अशोक की जय हो, बहुत ही अच्छा समाचार मैं लेकर के आया हूँ, और समाचार ये है कि कलिंग के महाराज जो है लड़ाई में मारे गए। इतना सुनकर के अशोक जो है बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा बस अब तो हमने कलिंग को जीत लिया, अब तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि हमारी कलिंग को जीतने में सबसे बड़ी बाधा अगर थी तो वहाँ के राजा, वहाँ के महाराजा। लेकिन उनके मर जाने की वजह से कलिंग को जीत लेना अब हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन जब ये बात अशोक ने अपने दरबारियों के बीच में कही तो उस संवाददाता ने कहा महाराज भले ही कलिंग के महाराज जो है मारे गए हैं युद्ध में, लेकिन उनके किले का जो फाटक है, दरवाज़ा है, आज भी बंद है, वो खुला नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि हमने कलिंग को जीत लिया है। यह सुनकर के अशोक थोड़े गुस्से में बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, कलिंग का फाटक आज भी बंद है। तुरंत गुस्से में होकर के वो अपने सेनापति को कहते हैं कि सेना को तैयार करो, मैं स्वयं अपनी सेना का संचालन करते हुए उस कलिंग के दरवाजे को खोलने जाऊंगा। या तो कलिंग के दरवाजे खुल जाएंगे या फिर मेरी सेना जो है वापस चली आएगी। अगले दिन जो है हथियारों से लेस होकर के, शस्त्र से तैयार होकर के अशोक जो है अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं। उनके साथ उनका सेनापति भी है और बहुत सारी सेना है। वे सब के सब कलिंग की ओर रवाना होते हैं। कलिंग पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दरवाजे अभी भी बंद है। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हे सैनिकों, 4 साल से हम युद्ध कर रहे हैं, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि किसी भी किले पर हमने अपने राज्य की पताका या झंडा जो है लहराया नहीं है। अब चूँकि कलिंग के महाराज मारे गए हैं और उनके सेनापति पहले ही कैद किए जा चुके हैं, फिर भी कलिंग जो है आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। तो आओ आज हम मातृभूमि की शपथ लेते हैं, प्रण करते हैं, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर या किले पर अपना अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सैनिकों ने ये सब सुन करके सबने एक साथ अपने मियान में से तलवारें निकाली और मगध की जय, सम्राट अशोक की जय का नारा लगाया। थोड़ी देर में अचानक कलिंग का जो फाटक था वो खुल जाता है। सभी आश्चर्य से उस ओर देखने लगते हैं, क्योंकि फाटक खुलने पर जो लोग बाहर निकल के आते हैं वे कलिंग की स्त्रियां थी, महिलाएं थी, और उन सब के सामने एक वीरांगना, एक स्त्री जो है पुरुष के वेश में चंडी के समान दिखाई दे रही थी और उस सैनिक के रूप में आकर के खड़ी हो जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि कलिंग महाराज की लड़की पद्मा थी। स्त्रियों की सेना को देख करके अशोक की सेना रुक जाती है। अशोक के सिपाही बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से देखते रह जाते हैं, यहाँ तक कि सम्राट अशोक भी चकित रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि स्त्रियों की सेना से कैसे युद्ध लड़ा जाए। इतने में पद्मा जो है अपनी सेना को, जो कि स्त्रियों की थी, उनको संबोधित करते हुए कहती है कि बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे भाई, पिता, पुत्र, पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुमको उसी से लड़ना है और प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि अपनी जननी जन्मभूमि को पराधीन होने से देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। सम्राट अशोक ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये साक्षात दुर्गा की तरह मेरे सामने खड़ी हुई वीर स्त्री है कौन।
आखिर ये मेरे सामने क्यों आई है और ये लड़ना क्यों चाहती है। हालांकि सम्राट अशोक स्त्रियों का बहुत ही सम्मान किया करता था, तो उनके साथ युद्ध करना तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो सोचने लगा कि क्या मुझे इन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। नहीं, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं करूँगा, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, क्योंकि यह पाप है। स्त्रियों को शस्त्र उठाना, उन पर हथियार उठाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसने पद्मा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजकुमारी, तुम आखिर हो कौन। तो उसने कहा कि मैं कलिंग महाराज की बेटी पद्मा हूँ और मैं अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ और मेरी ये वीरांगना है, कलिंग के भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। सम्राट अशोक ने कहा, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। अशोक की बात सुनकर के पद्मा ने कहा कि क्यों नहीं लड़ सकते तुम स्त्रियों से युद्ध। अशोक ने कहा कि शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा, कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं आप? क्या शास्त्र ने ये आज्ञा दी है आपको कि निरपराधियों की हत्या करो? क्या शास्त्र की आज्ञा से तुम विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर सकते हो? क्या लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो? फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें सिखाता है। मैं तुम्हें शास्त्र सिखाने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हो। पद्मा के इस निर्भीक जवाब से, तर्क से अशोक अपने सिर को झुका लेते हैं। तो ये देख कर के पद्मा कहती, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। यह सुनकर के अशोक कहता, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। और यह कह कर के वो अपनी तलवार को नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से कहता है कि तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला महाराज। राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके सामने नत है, झुका हुआ है। काट लीजिए उस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा ने जब यह देखा कि अशोक सिर झुकाकर खड़े हो गए हैं, तो उसने कहा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। इतना कह करके पद्मा अपनी सभी स्त्री सेना के साथ वापस किले के अंदर चली गई। अशोक और उसके सभी जितने भी सैनिक थे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और एक बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु जो है अशोक से कहता है कि कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा, मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक मैं जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक प्रतिज्ञा करता है कि ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हो मैं उसको करूँगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने कहते हैं कि सभी एक साथ मिल कर के कहो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघमम शरणम गच्छामि। और इस प्रकार से सभी इस बात को दोहराते हैं और कहानी यहाँ पर जो है पूरी हो जाती है। तो
प्रिय विद्यार्थियों, आपको अशोक का शस्त्र त्याग जो एक छोटी सी कहानी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ कि पूरे पाठ का 3 या 4 जो भी पेज है मैं आपको अलग से सेंड करूँगा, जिसे आप जूम करके देखिएगा और इस कहानी को पूरा पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी मैंने आपको कहानी संक्षेप में समझाई है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।